बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये जो क्लास है ये एमएससी ज़ूलॉजी पार्ट 2 के लिए है और सब्जेक्ट है हमारा मेमोलॉजी। और जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ हाइबरनेटर्स। लास्ट टाइम जो हमने ये टॉपिक पढ़ा था, एक नया चैप्टर शुरू किया था हमने नोट्स के पेज नंबर 144 से ये स्टार्ट हो रहा है। जो चैप्टर था ये था हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, यानी कि दो मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। एक हाइबरनेशन से मुतल्लिक है और दूसरा एस्टिवेशन से मुतल्लिक है। तो हाइबरनेशन को हमने कल डिस्कस किया डिटेल के साथ, हाइबरनेशन की डेफिनेशन की, फिजियोलॉजिकल कौन सी चेंजेस आती हैं हाइबरनेशन के दौरान, और इसके अलावा जो है इसकी अडाप्टिव वैल्यू है हाइबरनेशन की, और प्रेपरेशन टू हाइबरनेशन। ये सारी चीज़ें हमने कल अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। और फिर ये भी हमने ये कल बातें जो डिटेल से डिस्कस की हैं कि हाइबरनेशन के दौरान जो मैमल हैं वो किस तरह से अपने स्टोर फूड को, बॉडी के अंदर जो स्टोर फूड होती है उसको किस तरह से वो मेंटेन करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है ये है काइंड्स ऑफ हाइबरनेटर्स, के कौन से मैमल्स हैं जो हाइबरनेट करते हैं। तो यहाँ पे है, सबसे पहले है ये जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दी गई हैं कुछ: बैगर्स, हेजॉग, बैट, रेकून, स्कंक्स, स्विफ्ट्स, बियर, वुडचक और ग्राउंड स्क्वीडर्स। ये एग्जांपल हैं हाइबरनेटर्स की। ये वो मैमल्स हैं जो हाइबरनेट करते हैं। ब्राउन एंड ब्लैक बियर जो हैं ये ट्रू हाइबरनेटर्स नहीं हैं, नॉट ट्रू हाइबरनेटर्स। और इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये रिलेटिवली सेटल्ड रहता है, और ये हाइबरनेशन के अंदर ये डेंस में चले जाते हैं और उसके बॉडी टेम्परेचर जो है इनका वो रिलेटिवली सेटल रहता है। इनकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है, और ये डेली टारपोर में भी अपना जो है स्पेंड करते हैं, लेकिन इनको ये ट्रू हाइबरनेटर नहीं कह सकते हम। नेक्स्ट बैट है। बैट जो हैं ये ट्रू हाइबरनेटर्स हैं। बैट किस तरह से हाइबरनेट करते हैं, क्या चेंजेस लाते हैं अपने अंदर इस हार्श एनवायरनमेंट के अंदर, हार्श पीरियड को स्पेंड करने के लिए। बैट्स आर हाइबरनेटर्स, द बैट हैंग्स अपसाइड डाउन, कि अपने आप को इस तरह से लटका लेते हैं किसी चीज़ के साथ, अपसाइड एंड डाउन, के बॉडी जो है इनकी ये लटक जाती है नीचे की तरफ, चिपकते हैं जिस चीज़ के साथ और उससे नीचे हैंगिंग फॉर्म में ये चिपक जाती हैं। पुल देयर विंग्स, यहाँ पे नोट्स में वर्ड लिखा हुआ है विंग्स। ये विंग्स को आपने कट कर देना है और विंग्स की जगह पे आपने यूज़ करना है आर्म्स, बाजू, यानी कि ये परों के वर्ड को बाजू के साथ आपने चेंज कर लेना है, यानी कि विंग्स को आप यहाँ पे ख़त्म कर दें और आर्म्स का वर्ड जो है ये इस्तेमाल कर लें। उसकी वजह यह कि विंग जो हैं ये परिंदों के होते हैं, ये चूँकि एक मैमल है इसके आर्म होते हैं। वेब्ड आर्म्स आप लिख लें इसको, वेब्ड आर्म्स जी। ये अपने जो वेब्ड आर्म्स हैं और टेल जो है इसको क्लोज कर लेती हैं और साथ चिपका लेती हैं, ताकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ताकि ये वार्म रह सकें।
बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रख सकें, यानी कि वो जो टेम्परेचर है वो उसका ज़्यादा ना हो। बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, अपना बॉडी टेम्परेचर जो है ये ड्रॉप कर लेते हैं, एंड सीम्स टू बी डेड, और इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे मुर्दा हालत में ये पड़ी हुई हैं। Bats hibernates from October to April, waking up once a month. Next है skunk, beggars and raccoons. They do not hibernate for the entire winter, यानी कि तमाम विंटर के दौरान ये हाइबरनेट नहीं होते, बल्कि ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट टाइम जो है विंटर का, उस दौरान ही सिर्फ ये हाइबरनेशन फॉर्म में जाते हैं, हाइबरनेट करते हैं। दे इंटर अ स्टेट वेयर दे आर एबल टू लाइव ऑफ द फैट, और ये अपने आप को इस हाइबरनेशन पीरियड के दौरान इस हालत में ले जाते हैं, और उस दौरान जो स्टोर्ड फैट है इनकी बॉडी के अंदर, उसके ऊपर ये अपना ज़िंदगी का इन्हिसार करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और अपनी ज़िंदगी जो है इनकी वो मुनहसर होती है उसी स्टोर्ड फैट के अंदर जो बॉडी के अंदर ज़ख़ीरा होती है। दैट दे स्टोर्ड इन देयर बॉडीज़ व्हेन द टेम्परेचर राइज अ बिट, दे डू कम आउट एंड फाइंड सम फूड टू ईट। और जो ही टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि जब ये वेरी कोल्डेस्ट टाइम होता है विंटर का, उस दौरान ये हाइबरनेशन फॉर्म में जाते हैं, और जो बॉडी के अंदर स्टोर फैट है उसको ये इस्तेमाल करते हैं, और जो ही टेम्परेचर में थोड़ी सी वार्मिंग आती है, थोड़ी सी चेंज आती है, अ बिट चेंज आती है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा राइज होता है, ज़्यादा होता है, तो ये हाइबरनेशन फॉर्म से दोबारा बाहर निकल आते हैं, और एग्रेसिवली जो है वो ईटिंग पर्पज़ जो है ये शो करते हैं। नेक्स्ट है स्क्विडल्स। स्क्विडल क्या करते हैं कि ये हाइड नट्स एंड पाइन कोन्स ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं करते, बल्कि आउटसाइड द बॉडी जो है अपनी फूड स्टोर करते हैं हाइबरनेशन के लिए। हाइड नट्स एंड पाइन्स टू ईट। दे आल्सो लाइक टू विजिट बर्ड फीडर्स। दे स्टे इन देयर डेन्स फॉर वेरी कोल्ड डेज एंड निपल ऑन द फूड दे हैव स्टोर्ड। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये जो अब हम बात कर रहे थे स्क्विरल के हवाले से कि ये अपनी जो हाइड नट्स पाइन्स कोन को डेंस के अंदर हाइड कर लेते हैं, और उसके बाद ये हाइबरनेशन के दौरान जो है ये निपल करते हैं उस फूड को जो इन्होंने स्टोर की होती है अपने डेंस के अंदर। नेक्स्ट है बीवर्स स्पेंड देयर विंटर इन देयर लॉज विच हैव एंट्रेंस बिलो द फ्रोजन सरफेस सो दे कैन लीव द लॉज। अच्छा, ये जो है बीवर्स, इसको ज़रा थोड़ा समझ लें कि ये उन इलाका जात की बात हो रही है जहाँ पे लेक्स वगैरह जो हैं विंटर के दौरान उनकी जो सरफेस है वो फ्रोज़न फॉर्म में आ जाती है, यानी कि वो कहते हैं नदियों की नदियाँ नहर वो जो सारी की सारी बर्फ़ बन जाती हैं। अब ये वहाँ पे जो रहने वाले बीवर्स हैं ये क्या करते हैं कि अब बर्फ़ के चूँकि सरफेस जो है वो वाटर की वो फ्रोज़न फॉर्म में चली गई है, तो ये जहाँ से लाज से मुराद वो पॉइंट हैं जहाँ से यानी कि वो जो बर्फ़ के अंदर आइस के अंदर होल बने होते हैं और जिनके ज़रिए नीचे वाटर बॉडी तक पहुँचा जा सकता है, वो पॉइंट जो हैं वो क्या कहलाते हैं, लॉज। तो ये चूँकि जो सरफेस है वो फ्रोज़न फॉर्म में आ जाती है,
ये उन लॉज के ज़रिए जो है वो नीचे आइस के नीचे जो वाटर बॉडी है वहाँ चले जाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने ब्रांचेस वगैरह इकट्ठी करके तो इन लॉज के अंदर स्टोर की होती हैं। और एक शॉर्ट स्विंग जो है ये भी वहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि ऊपर सतह जो है पानी की वो चूँकि बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है, और जो बॉटम है जो नीचे है बर्फ़ के नीचे जो वाटर बॉडी मौजूद होती है ये वहाँ पे अपना जो है वो टाइम गुजारते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा कोल्ड की सूरत में, ज़्यादा सर्दी की सूरत में क्या होगा कि जब तमाम लॉजेस भी जो हैं वो भी फ्रोज़न फार्म में चले जाते हैं, यानी कि ज़्यादा ठंड की सूरत में जो वाटर बॉडी है वो नीचे तक जो है वो भी फ्रोज़न होना शुरू हो जाती है। तो ये जितने ज़्यादा सरफेस के ऊपर जो है वो आइस बनना शुरू हो जाएगी, ये उतना ही बॉटम की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और बाज़ का जितने भी वो होल्स हैं जिनके ज़रिए ये बाहर आते जाते हैं, वाटर बॉडी से आ जा सकते हैं, अगर वो भी ब्लॉक हो जाएं, यानी कि वहाँ पे भी जो वाटर बॉडी है वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो उस दौरान ये अपने लॉज के अंदर जो है ये ट्रैप्ड होके रह जाते हैं और इनको स्टारवेशन का सामना करना पड़ जाता है। और जो बॉडी के अंदर फिर स्टोर फूड है उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रोलॉन्ड ये जो है विंटर मौजूद रहे, यानी कि कोई होल जो है वो दोबारा ओपन ना हो, तो ये इनकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन ये चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है हाइबरनेशन इन प्राइमेट्स एंड ट्रॉपिकल मैमल्स। आमतौर पे जो है रिसेंटली यही समझा जाता था कि जो प्राइमेट हैं और ये जो है ट्रॉपिकल मैमल्स हैं ये हाइबरनेट नहीं करते, यानी कि इनकी कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है कि ये हाइबरनेट करती हैं। लेकिन कैथरीन डॉसमैन प्रेजेंट एविडेंस इन 2004, कैथरीन डॉसमैन ने एक ये एविडेंस जो है ये एक्सप्लेन किया, बयान किया 2004 में कि मडगास्कर फैट टेल्ड ड्वार्फ लेमर जो है ये हाइबरनेट करता है। और इसने इसको स्टडी किया, इसके मेथड ऑफ हाइबरनेशन को कि किस तरह से हाइबरनेट करता है। तो ये क्या करता है कि हाइबरनेट इन द ट्री होल फॉर 7 मंथ ऑफ द ईयर, कि ये साल के जो 7 महीने हैं वो दरख्तों के अंदर सुराख बना के, तो उन सुराखों के अंदर ये हाइबरनेटिंग फॉर्म में रहता है। और इसके अलावा इसकी जो हाइबरनेशन है ऑफ दिस लेमर इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द थर्मल बिहेवियर ऑफ इट्स ट्री होल। तो इसकी जो हाइबरनेशन है वो स्ट्रांगली डिपेंड कर रही है जो होल जिसके अंदर ये हाइबरनेट किया हुआ है उसके टेम्परेचर के ऊपर। अगर वो होल जो है वो वीकली इंसुलेटेड है, यानी कि उसको कवर अच्छी तरह से नहीं किया गया, यानी जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल असरात हैं अगर वो उस होल के अंदर ज़्यादा तर यानी कि वो पहुंच सकते हैं, असरात मुरतब कर सकते हैं, तो उस सूरत में इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है। और अगर ये जो ट्री होल है ये वेल इंसुलेटेड हो तो उस सूरत में इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्टे फेयरली कांस्टेंट, तो वो फेयरली कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये टोटली डिपेंड करता है इसके ऊपर इसका जो टेम्परेचर है, थर्मल बिहेवियर ऑफ इट्स ट्री होल। तो ये एग्जांपल थी जो आज हमने डिस्कस की हैं हाइबरनेशन की, इन काइंड्स ऑफ हाइबरनेटर जो हैं, ये हाइबरनेटर्स की मुख्तलिफ अक़साम आज हमने डिस्कस की हैं।
और ये क्वेश्चन आ जाता है हाइबरनेशन का पेपर के अंदर, तो हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। ये जिस हेडिंग जिन हेडिंग के साथ इसको लिखा हुआ है इन्हीं हेडिंग के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और ये डिपेंड करना है कि टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरह से करनी है। टाइम मैनेज आपने करना है और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो हैंड राइटिंग स्पीड है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। कल इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो एस्टिवेशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी आपको इस टॉपिक की। अगर किसी बात की ना समझ आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जज़ाक या नबी सलाम।